अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है पूरा सच और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, बजाय इसके कि पीटीआई ये नैरेटिव पूरे मुल्क के अंदर डेवलप करती कि उनके लीडर को जेल के अंदर बंद रखा गया है और उनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है, बल्कि मामला उल्ट हो रहा है। पीटीआई के अंदर एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई है जिसमें अली मीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत ने अपनी बंदूकें अपनी ही पार्टी की तरफ कर ली। यानी वो ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहे हैं कि जिसको सुनकर गवर्नमेंट के लोग तो ज़ाहिर है खुश हो रहे हैं, लेकिन आम आदमी भी इसको हैरान हो रहा है कि ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मसलन अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि पीटीआई का सबसे ज़्यादा वेलविशर जो है मोहसिन नकवी है। अच्छा, इमरान खान की बहनें कहती हैं कि इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता कि अली अमीन गंडापुर जो बात कर रहे हैं। सीएम केपी के शेर अफरीदी केपी के हाउस थे और वहाँ पे अली मीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत साहब अचानक आ गए और वो वहाँ से उठ के चले गए। यानी पीटीआई के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो लीडरशिप है, वो समझ नहीं पा रही कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अचानक अली मीन गंडापुर साहब का एक्टिव हो जाना, शेर अफजल मरवत साहब का दोबारा से एक्टिव हो जाना और पीटीआई के जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनकी तरफ तोपों का रुख कर देना और पार्टी के लोगों की तरफ कर देना, ये क्या मैसेज दे रहा है और आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। और साथ ही साथ इमरान खान की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे भाई को खुदा न खास्ता मारने का मंसूबा बन चुका है। और ये उन्होंने कोई किसी इधर उधर से सुनी सुनाई बात की बुनियाद पे ये बात नहीं की। वो ये कहती हैं कि इमरान खान ने मुलाकात में खुद कहा कि मुझे मारने का मंसूबा बन चुका है और जो मुझे मारने के ज़िम्मेदार हैं उनका तयन भी मैं आज ही कर रहा हूँ और उसका नाम भी बता दिए। तो ये जो अजीबोगरीब सूरत हाल है, हमारा ख्याल था कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल टेम्परेचर ज़रा कम होगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, हाउस इन ऑर्डर होगा और पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा फाइनेंशियली, पॉलिटिकली पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल बेहतर होगी और फाइनेंशियली पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन हालात तो किसी और तरफ जाने की निशानदेही कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम प्रोब करने की पूरी कोशिश करेंगे, अहाता करने की कोशिश करेंगे कि मामला जा किस तरफ रहे। अजहर सिद्दीक आप सब जानते हैं, सीनियर कानूनदान हैं और मरूफ तजियाकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर। मुस्तफा कमाल पाशा सीनियर तजियाकार हैं, फाइनेंशियल मामलात को बहुत करीब से और सियासी मामलात को बहुत करीब से समझते हैं। अकबरज़ादा चट्टान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी हमें लेटर ऑन ज्वाइन कर रहे हैं और डॉक्टर सईद अलाई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये बताइए कि अली मीन गंडापुर साहब अचानक एक्टिव हो गए हैं और शेर अफजल मरवत साहब एक्टिव हो गए हैं, ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये कैसी कैसी बातें हो रही हैं? बहुत शुक्रिया राज साहब। आपने राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू तो देख लिया होगा, सुन भी लिया होगा। बिल्कुल सुन लिया। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान किसी डील पे यकीन नहीं करते, ना वो डील पे यकीन करते। और ये मैं आज नहीं, मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूं और मैं उसकी लॉजिक भी बताऊंगा आपको सामने रखते हुए। अली मीन गंडापुर को वजारते आला से क्यों हटाया गया, ये जवाब मिल गया होगा आपको। उनके जो बातें, जो बैक की बातें कर रहे हैं, उनकी ये बैक की बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा। और जहां तक शेर अफजल मरवत है, वो तो पहले ही पार्टी के मामलात में उनका ताल्लुक है नहीं। वो टीवी प्रोग्रामों में पीटीआई के अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश नहीं होते, वो एक आजाद तजिया निगार के तौर पर पेश हो रहे होते हैं। तो होते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से शुरू होती है और इमरान खान पर खत्म होनी है। और आज आकर ये जो बातें कर रहे हैं, मैंने देखे, मैं आपके साथ एक बात बड़ी वादे से करता चलूं, मैं आज से बात नहीं कर रहा। जब इमरान खान को गिराया गया था, जिस तरह गिराया गया था ऑपरेशन रजीम के हिस्से के हाल पर, मुझे बहुत सी हियरिंग में याद है, कुछ लोग जो लोगों का आना जाना था, कहते थे जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता। वो प्रोजेक्ट क्या था? अच्छा चले, मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूं कि सितंबर होगा और नवंबर से हालात बदलेंगे। सितंबर में बोर्ड ऑफ पीस, अब्राहम अकॉर्ड जो कोई है वो हो गया, अदालतें कंट्रोल हो गई 26 से 27वीं तरमीम के साथ। और मैं इसको क्यों ये कहता था, उसका लॉजिक समझ लें पहले मेरे से। इमरान खान साहब को ये पता है, मेरी जेल में जो मुलाकात हुई है और सिंसियरिटी के साथ इस वक्त इमरान खान के साथ, सिंसियरिटी के साथ, उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीबी साहबा
या उनके घर वाले लोग उतना सिंसियरिटी के साथ खड़े हैं जितना शायद मैं भी उतना ना हूं। सच्ची बात बता दूं मैं आपको, ठीक है। क्योंकि मैं जेल में मिलता रहा हूं, मुझे अंदाजा है। अब आपने तारीख समझनी है। जुल्फकार अली भुट्टो से मुशर्रफ तक का दौर अगर आप ट्रेवल करें तो 58-2 की तलवार चलती रही। 18 महीने, 22 महीने, 24 महीने से ज्यादा हुकूमतें नहीं रही। और आपने इन्होंने बड़ा किया सियासी जमात, मुल्क से बाहर इकट्ठे हुए। इन्होंने कहा वहां बैठकर हम मिसाके जमहूरियत करेंगे। मैं उसे चार्टर ऑफ डकैती कहता हूं। अच्छा वो कर लिया, डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जरा सुने क्या हुआ। कोई भी हुकूमत आई 5 साल अगर पूरे किए, किसी वजीर आजम ने 5 साल पूरे किए, चाहे यूसुफ रजा गिलानी हो, उसको मैंने डिस्क्वालीफाई करा, चाहे नवाज शरीफ हो, पनामा का केस सबसे पहले अप्रैल में मैं लेकर गया था, नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था, फिर इमरान खान ले ले। यानी आपको अंदाजा लगाए ना, किसी वजीर आजम को अब 4 साल शहबाज शरीफ के मुकम्मल हो चुके हैं। या यूं कह जाए कि ये हाइब्रिड प्लस का निजाम या जो कोई निजाम है, इसके 4 साल हो गए पूरे। अच्छा जी। अब 4 साल के बाद चीजें आनी है वापस। राना सनाउल्लाह ने बड़ा वजाहत के साथ दो दफा उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा नहीं, उन्होंने बल्कि नंगा कर दिया शहबाज शरीफ को कि शहबाज शरीफ ने 3 दफा जो है वो डीलें की, अपनी पार्टी बचाई और अपनी हुकूमत बचाई। यानी इसका मतलब क्या है कि इमरान खान ने कोई ना डील की। इसलिए पार्टी में ये जो बातें शातें हो रही है ना कि खालिद दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, ये होती रहेंगी। इस बात का लोग तो इमरान खान को बड़ी क्लैरिटी के साथ है। पॉलिटिकल लोग तो रास्ता निकालते हैं, एक आदमी के बारे में पता है उन्हें। पॉलिटिकल लोगों को तो रास्ता निकालना पड़ता है, निकालना भी चाहिए। डेडलॉक या दरवाजे बंद तो नहीं किए जा सकते, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो है, ये लगता है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक शायद पीटीआई के अंदर बना रहे हैं। अभी तक पीटीआई मुश्किल हालात में है, यानी बेहतरी की तरफ पीटीआई नहीं जा रही। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अब फॉरवर्ड ब्लॉक इससे पहले नहीं किया हुआ। कितने लोग आए, कहां है वो सारे जितने पार्टी छोड़ के उनका नामो निशान नहीं है। अली मीन गंडापुर जब मर्जी आना जाना चाहे उन्हें कोई रोक सकता है। देखिए अच्छा। अगर अब तो जो कि पार्टी के अंदर बातें नहीं है, मैं बहुत सी बातें जानता हूं, लेकिन मैं जिक्र कभी नहीं करता, ना मैंने जिक्र करना है। पार्टी के अंदरूनी मामला तय चलते रहे, लेकिन जो इमरान खान के नजरिए के खिलाफ चलेगा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आज बैठकर आज मोहसिन नकवी भी अच्छा लगने लग गया, बड़ा अच्छा लगने लग गया यार, कमाल हो गया यार। शेर अफजल साहब कहते हैं वो बहुत अच्छा है, हमें बड़ा रिलीफ दिया है। नहीं, मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको, जुल्फकार राज साहब, तारीख का मैंने चक्कर व्यू आपको बता दिया है। 4 साल पूरे हो गए हैं, चीजें वापस आनी है। इमरान खान जून से पहले बाहर होगा, ये मेरी बात नोट कर लें आप। आज से नहीं कह रहा मैं अप्रैल से कह रहा हूं। और नवंबर के बाद आपने हालात देखे एकदम क्या हो गया। इमरान खान साहब की जेल में रिपोर्ट भी बन गई जो पहले रिपोर्ट नहीं बनती थी। यानी वो मैं नेगेटिविटी नहीं कह रहा, कोई डील की बात नहीं कर रहा। अब सिस्टम ने अपनी जगह वापस आना है और सिस्टम आएगा वापस। या आप सियासी जमातों को सोच रहे हैं तो बन गई है, लेकिन रिपोर्ट तो कहते हैं करेंगे। ठीक है, सब ठीक है, रिपोर्ट अच्छी है, कोई मसला ही नहीं है। पहले कहते हैं बहुत खराबी हो गई है, अचानक उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगा, सब कुछ ठीक हो गया। पाशा साहब, सर रिपोर्ट नहीं ठीक है, आप माजरत भी के साथ नहीं रिपोर्ट ठीक है। ओके, आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर निकलने वाले हैं और इनका हनीमून पीरियड खत्म हो गया गवर्नमेंट का? गुजारिश ये है कि ये तो बातें हम जब से पीटीआई का धड़न तख्ता हुआ, अच्छा तब से सुन रहे हैं, तब से सुन रहे हैं और सुनते जब जा से रहे हैं। इमरान खान को करप्शन के इल्जामात के अंदर सजा हुई, जेल में दाखिल किए गए, हम उस वक्त से सुन रहे हैं। कभी हम सुनते थे कि ट्रंप आएगी और छुड़ाएगी, ट्रंप आएगी और छुड़ाएगी, हमने वो भी देख लिया। यानी ताजा खबर आई है ट्रंप साडा पाई है, ठीक है, लेकिन फिर नहीं आया। फिर मैं ये समझता हूं कि इमरान खान को जेल में रखने वाले जो लोग हैं उनमें अजहर सिद्दीक साहब जैसे मारूफ और अजीमुशान वुकला जिम्मेदार हैं। अजीमुशान वुकला, आप क्या बात कर रहे हैं? यानी आइन और कानून नहीं, आपने ये बात क्या कर दी है? जो सिद्दीक साहब उनके काउंसिल हैं वो तो रिहा करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर रखने वालों में। अगर अब तक जेल में है, अच्छा, उसकी वजह उन्हें कोई रिलीफ
कानून के मुताबिक यार, नहीं मिल तौबा रहा यार। तो अच्छा, उसकी ये वो कलमा एक पढ़ के वजह कह जो ला है इलाहा वो इल्लल्लाह अदर मुहम्मद सिद्दीक रसूलुल्लाह साहब पढ़ के जैसे कहिएगा। अजीमुशान ये कलमा पढ़ के कहिए, कलमा वकील पढ़ के। है कलमा पढ़ और के ये कहिए, वकालत के बनाएगा। अलावा अच्छा। यानी इमरान कलमा खान पढ़ने की ना दे, वकालत के कलमा, अलावा ये कलमा सारे तो काम पढ़ने कर दे यार। रहे हैं। कलमा पढ़ यानी के क्या सच वकील बोले। का काम ये है कि वो किसकी पेशन वजह से गोइयां पीछे हट रहा है करे इमरान जैसे खान? लामा सिद्दीक कदर साहब कर रहे हैं। वो ये सबको वकील पता का है। है, वो ये तो जुल्फकार पेशन साहब गोई को है पता है, रमल मुझे भी पता है, और ये आपको भी तोता पता है, फाना हर एक को निकालने पता है वाले हैं कि इमरान कि मैं खान डेट फिर दे क्यों रहा है। हूँ जी कि वो इस हर डेट एक के को बाद पता है। बाहर होंगे। नहीं वो तो इस अभी भी डेट- इस्लामाबाद यार, से आ रहे हैं, वकालत करके आ रहे हैं, वो तो एफर्ट कर रहे हैं नहीं बहुत ज्यादा। मतलब क्या वकील का ये काम होता है कि तोता फाले निकाले? उनका काम ये होता है कि अपने मौकल के लिए आइन और कानून के मुताबिक उनको जो रिलीफ है उनको जो है वो दिलाया जाए। पीटीआई की हालत ये है कि अब यानी इन्होंने सूबा बंद किया है, यानी बंद तो होना चाहिए था इस्लामाबाद इमरान खान की रिहाई के लिए, बंद तो होना चाहिए था सूबा पंजाब इमरान खान की रिहाई के लिए, यानी उन्होंने अपने ही सूबा बंद उन्होंने कर अपने दिया। सूबा बंद कर दिया। यानी कितनी अहमकाना इनकी अप्रोच है और ऐसी अहमकाना अप्रोच इनके वकला की है, क्योंकि कोई वकील जो है इमरान खान का इमरान खान को कानूनी रिलीफ दिलाने में संजीदा ही नहीं है। तोता वाले निकाल रहे हैं, तोता वाल अदर सिद्दीक साहब का ये काम है कि वो देखेंगे कब रिहा होगा, तोता वाला निकाल रहे हैं। ऐसे ही अजीमुशान वकला जो है उन्होंने इमरान खान को अभी तक जेल के अंदर रखा हुआ है और उस बेचारे की मुझे तो मालूम नहीं है कि बिनाई खत्म होने वाली है, आंख जाया हो गई है। अच्छा लगेगा ये कहते हुए। ऐसे ही लोगों की वजह से इमरान खान सियासी जो है बात वो करें, तकलीफ के ये अंदर छोड़ है। दे, सईद अब अलाई है या साहब, नहीं है, अमल का फैसला कौन कर लेगा? डॉक्टर सईद अलाई साहब, ये पाशा साहब ने तो एक नया ही कट्टा खोल दिया। वो कहते हैं जी अजहर सिद्दीक साहब जैसे वकला की वजह से वो जेल में है, अजहर सिद्दीक साहब तो खुद जेल में रहे, खुद एफर्ट कर रहे हैं। तोता वाले निकाल रहे हैं यार, उसकी कानूनी इमदाद नहीं, करो, वो अपनी- कानून की बात करो। वो तो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर क्या रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है इनके पास? तोता वाले हैं सारी है। अच्छा, तोता वाल अच्छा, सईद आप अलाई बता साहब। दें, नहीं है। यार ये अहमक आदमी से पूछ लें कि क्या बात है, चलें ये बता दें क्या करना चाहिए था। चलें डॉक्टर सईद इमरान अलाई खान को क्या करना चाहिए? कानून के बता दें, मुताबिक बता दें क्या आपको करना रिलीफ चाहिए दिलाने था। की कोशिश क्या करनी बताएं आप? चाहिए। ओह बताए ना क्या करना चाहिए था, कुछ चने भेजने चाहिए थे, अदालत में जाके बातें चाहिए करें। थी। क्या वकील का ओ ये काम भाई, होता है कि वो तोता ओ फाल भाई, निकाले आज जैसे आप तक निकाल 1 रहे हैं। साल हो गया है, अदालत में आप सस्पेंशन बात नहीं लग करते रही। नहीं है, अब आप वकील अदालत नहीं में तो मैं तैयारी क्या करके समझाऊं जाते आपको? नहीं है और अदालत जब में आपको पैसे की वकालत उड़ा का देती पता है, ही कोई तैयारी नहीं है, करके नहीं जाते। आपको आती सईद अलाई साहब, आप क्या कहते हैं जी? सईद अलाई साहब, कोई मौजूदा नहीं सूरत है। हाल पे आप क्या मैं कहते हैं? आपसे पूछ रहा हूँ ना, अरे ये कोई मैं आप आपसे पूछ खामोश रहा हूँ, होंगे तो 1 बात साल करूंगा ना हो मैं। गया, नहीं, सस्पेंशन करें, नहीं लग करें। रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बताए क्या करें? अजहर भाई आप जरा- बताइए क्या करें? तैयारी वहाँ करके मारे जाएं। जाकर वहाँ पर आपका केस इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई जज खुदारा यार खिलाफ कमाल करते कानून हैं बात वैसे ना बेटे। कर सके। ना आप आपको लोग आता तैयारी ना करके पता, जाते ना ही याद नहीं किए, है। ना बे। आपका पर्पस ABC ये है कि चलाने इमरान चले। खान मैं जेल में ABC रहे। सुन लेता अजहर हूँ साहब, मैं आपको। वापस आपकी तरफ आता हूँ। रहे। अजहर भाई, मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ। वो उनका नैरेटिव ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वो कहते हैं दाढ़ियाँ लगी हुई हैं, वो चाहते ही नहीं इमरान खान बाहर आए, लेकिन अजहर सिद्दीक तो उनमें नहीं है ना, कोई और बंदा हो सकता है। अजहर सिद्दीक तो एफर्ट कर रहा है, आप अजहर सिद्दीक को कैसे उसमें डाल रहे हैं? अच्छा सईद अलाई साहब, आप जरा अपना टेक दे दें इस पे। जी सर, मुझे असल में समझ नहीं आई कि ये आप क्या पूछ रहे थे और क्या कहना चाह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अली बिन गंडापुर साहब ने नया कट्टा खोल दिया है। वो कहते हैं मोहसिन नकवी हमारे मोहसिन है। पीटीआई पूरी पिट रही है कि अगर मोहसिन नकवी मोहसिन है तो फिर दुश्मन हमारा कौन है? इमरान खान की बहनें बेचारी अपने तौर पे कह रही हैं, सारी पीटीआई कह रही है, लेकिन अली मीन और शेर अफजल इस पे बज़िद हैं कि वो उससे ज़्यादा हमारा मोहसिन है ही कोई नहीं। सर देखिए, मोहसिन नकवी साहब का नाम ही मोहसिन है और वो बहुत से लोगों के मोहसिन है, आपके भी, हमारे भी, सबके दोस्तों के। तो अली अमीन गंडापुर जो कह रहे हैं, अच्छा, उसको मान लेना चाहिए, वो मान लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो मुझे समझ आई अभी बात की कि रिहाई की बात हो रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। उनके अपने वकला, उनके अपनी बहनें, उनके अजीज व अकारिब, दोस्त, वकील सारे खुद ही जो हैं वही काफ़ी हैं उनको अंदर रखवाने के लिए, और उनको उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि वही काफ़ी हैं। यही बात मैंने कही है कि उनके वकला चाहते ही नहीं है कि इमरान खान साहब रिहा डॉक्टर होके बाहर साहब, आएं। जी आप अजीब बात कर रहे हैं। यार, मैं इनको एक हैरान हूँ लाइसेंस ही ले दे वकालत कि का, वकला इंसाफ खुद ही को एक अंदर लाइसेंस दे दे। किए हुए हैं। इमरान मैं खान लॉ को कॉलेज में किसी दाखिला दुश्मन की दिला दूं जरूरत इनको। नहीं। लॉ कॉलेज में दाखिला दिलाता हूं मैं इनको। अजहर सही सिद्दीक नहीं साहब, आएगा, कानून समझ आ जाएगा। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को उसी जगह से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से सिलसिला दोबारा जोड़ेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था।
अजहर सदीक कमाल साहब, है। थोड़ा सा आप जरा बताएं कि आपने केस को किस किस तरह सारे केस को फाइट किया है। मेरे दोनों भाई शायद उसको अच्छा, अंडरस्टैंड चलिए, नहीं कर पा रहे। मैं जरा ना मैं अब आपके सामने रख दूं। बड़ी हैरानगी होती है, अब आइन और कानून का पता नहीं है ना जी। अलकादर ट्रस्ट में सजा हुई है दिसंबर की, जनवरी से कहा सस्पेंशन का, अप्रैल में लगी कि जी अपना नैब ने कोई प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना है, हुकूमत ने कोई प्रोसिक्यूटर देना है, वो आए, मेरे पास फाइल नहीं है, मैं आगे हो गया, मैं पीछे हो गया। 6 दरखास्तें जल्दी समाअत की दी हैं, वो लगाई नहीं। अब इसमें वकला क्या कहते अजहर साहब, ये तासर आम लोग ये तासर क्यों देते हैं कि पीटीआई के अपने लोग चाहते हैं कि इमरान खान अंदर रहे? ना ये देखिए मुनासिब अच्छा नहीं लगता ना इस बात का। अब वकालत क्या, अब इनको पता ही नहीं रमूज वकाफ का, मैं क्या कर सकता। दूसरा आ जाए तो तोशा खाना, अब तोशा खाना की सजा हुई है, उसमें अपील दायर किया, सस्पेंशन का कह रहे हैं कि सस्पेंशन लगाएं। जिस दिन मैंने पहले दिन एक बात कही थी, साइफर केस का कहा था वो निस्तो नाबूद होगा, आज देखें वो सुप्रीम कोर्ट में भी डिफेंड नहीं हो पा रहा। इद्दत केस का 3-5 हो गया। इमरान खान की करप्शन क्या है, उन्होंने कहा था वो यार आप अंदाजा लगाएं, अरबों रुपए की करप्शन 4 सालों में हुई है। कोई ये करप्शन का केस निकला कोई? यानी इमरान खान का क्या तोशा खाना? वो भी तोशा खाना एक चीज थी, 100 रुपए की थी, 50 में ले सकते थे, 40 में कोई वो ली, वो बेच दी। इन्होंने इतनी चीजें सारी, मैंने ये रिकॉर्ड निकाला, आज तक तोशा खाने में कोई केस हुआ नहीं हुआ। वजह क्या है कि इमरान खान के गिलेस करप्शन का कोई केस मिल नहीं सका। अगर इतना है, इन्हें चाहिए कि नैब को कहें, एफआईए को कहें, ये जैसे ट्रायल डे टू डे ट्रायल चलाया है उस तरह डे टू डे अपीलें भी चला दे। हम बिल्कुल कोई फेवर नहीं मान रहे, बिल्कुल ठीक कोई है, वकला का कसूर नहीं है, किसी कंसर्न का कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि यहाँ अदालतें जो हैं। अजहर सदीक साहब, आपका टेक आ गया, आपने बिल्कुल वजाहत के साथ बता दिया कि तोता फाले निकालते हैं, आप तैयारी नहीं करते, आप अदालत में नहीं जाते, यहाँ पे बातें करते। उन्होंने 4-5-6 केसों का हवाला दे दिया कि जिसमें उन्होंने जो कहा था वो हुआ। जुल्फकार रासा, बात बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी बात है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। आप आइन और कानून आज कुछ ना करें, अदालतों के ऊपर से प्रेशर खत्म कर दें, अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक काम करने दें। सर आपके सामने है। अब मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, पॉलिटिकल विक्टिम है। नवाज शरीफ तो आज भी मनी ट्रेल नहीं दे सका ना, या तो बता दें। जैसे काजी फाइसा वो जब जायदादें खरीदी उनकी मिस्री ने वो मनी ट्रेल दिया। ओके, मैं अजहर साहब आता हूं, मैं जरा सईद अलाई साहब को भी शामिल कर लूं। मैं आता हूं, आपकी तरफ आता हूं। सईद अलाई साहब, शेर अफजल मरवत साहब एक्टिव हो गए हैं, अली झंडापुर एक्टिव हो गए हैं, के अंदर एक लड़ाई की सूरत हाल बन गई है। तो फिर कहिएगा ये आगे हालात क्या देख रहे हैं? और इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि हमारे भाई को खुदा न खास्ता मारने की साजिश हो रही है, और अगर वो उनको मार दिया जाता है तो फलां जुम्मेदार होंगे। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? चीज़ें बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रही। आपने जो बात की है ना, असल में ये मुतनबे बातें हो रही हैं कि केसों के हवाले से, कोर्टों के हवाले से। मेरे भाई अजहर सदीक साहब ने प्रेशर की बात की है, तो प्रेशर तो बहुत से प्रेशर ना अदालतों पे, वकाला का प्रेशर है और कई प्रेशर हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इमरान खान साहब के केसेस बहुत ज़्यादा केसेस हैं और आगे बनते जा रहे हैं और उसमें जल्दी की जा रही है, लेकिन केसेस की नौयत बड़ी संगीन है और सीरियस है, और केसेस को हमेशा प्रॉपरली तैयार करके ट्रायल होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जल्दी में होने की वजह से उसमें कोई लेक्यूनर्स रहते हैं, लेकिन जो इल्जामात हैं वो काफी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी बहुत थे। हाँ जी, बड़े संगीन थे, लेकिन उसमें जीआईटी में देखे ना, उसके लाइसेंस देते हैं सबको, उनका लाइसेंस। मैं बार काउंसिल से गुजारिश करता हूं इन दोनों को लाइसेंस दे दे वकालत के। अजहर सदीक साहब की मेहरबानी है, हम ले लेंगे लाइसेंस देंगे, तो क्योंकि डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी के साथ लॉ किया हुआ है, तो मेहरबानी है। अजहर साहब गुजारिश ये है, मुनाजरा कर लेते हैं 1 to 1। अजहर साहब आपकी बड़ी मर्जी वकला की टीमों को साथ आप। अजहर साहब आपकी गुफ्तगू हमने बड़े तहम्मुल से सुनी है। बैठ के हम इस तरह की बातें करें। अजहर साहब आपकी बात बड़े तहम्मुल से हमने सुनी है, सब ने बड़ा हमतन गोश होकर कि हमारे एक दानिश्वर भाई फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुनिए, मेरी गुजारिश सुने। अजहर सदीक साहब,
नहीं आता मुझे टीका। आपकी गुफ्तगू हमने बड़े मोहब्बत से सुनी है। डॉक्टर हूं, मैं वकील भी बन जाऊं, चले फिर LLB कर ले, जब आप LLB कर लीजिएगा फिर आप ओपिनियन दे दीजिएगा कानूनी इसमें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बात यह है कि आपकी अब आपको आता है सियासी तो दे सकते हैं ना, सियासी पार्लियामेंटेरियन है तो इतनी भी हक तो मुझे देंगे बताना हमें। चाह रहे हैं कानून यार। सर आप माशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, आपकी गुफ्तगू हमने तहम्मुल से सुनी है, प्यार से सुनी है, तवज्जो से सुनी है, तो आप बराह करम 5 मिनट हमें भी दे दें ताकि हम भी आपसे गुफ्तगू कर सकें, ये शर्फ हमें मिल जाए। गुजारिश ये है कि देखें, आपने कहा जो गुफ्तगू की है मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ, सियासत में रहा हूँ, तो मैं सियासी नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब केस में जो आज गुफ्तगू हुई है उसमें 3 बातें तो मुसल्लम है कि PTI तोड़ फोड़ का शिकार है, ग्रुप बंदी इंतहा पर है, दुश्मनी की हद तक एक दूसरे के खिलाफ मुलव्वस है। यार बात तो सुन लेना भाई ना, बात सुन लेना, मैंने आपकी बात सुन ली है। अब बात यह है कि पार्टी के अंदर अहम, देखिए मैं अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि सियासी बात करें आप, सियासी बात ये है, और क्या ये सियासी बात नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि 4 ग्रुप बने हुए हैं और बड़े बड़े साबका चीफ मिनिस्टर जो है भाई, ग्रुप बने हुए हैं, साबका चीफ मिनिस्टर आपको शीशा दिखा रहा है कि ये झूठ बोलते हैं, मीडिया को कहते हैं ये 1 लाख बंदा आ गया, बार 100 बंदा नहीं होता। तो वो देखें, साबका वजीर आला जो है उसको झूठ की जरूरत नहीं है। साबका वजीर आला एक बात कर रहा है, उसकी बात सुन ले आप किसी और तरफ निकल गए। साबका वजीर आला की बात सुन ले, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, गंडापुर की बात हो रही है, उसकी बात तो सुन लेना। अली अमीन की, अली अमीन आपका चीफ मिनिस्टर रहा है 2 साल, उसकी बात तो सुन लेना, वो क्या कह रहा है। उसने कहा है कि इसकी बहनें, इसके लीडर जाके उसको कहते थे बाहर 10,000 बंदा आ गया है, 1 लाख आ गया है, तो होते थे बंदे 100। तो लीडर को गलत बयानी से गुमराह करके उसको मजबूर कर रहे थे कि वो गलत फैसले करें। तो मैं समझता हूं कि जब तक उनकी बहनें, उनकी जो इंतशार है और उनके वकला हैं और आप जैसे दोस्त हैं, जब तक ये जिंदा हैं वो जेल में रहेंगे और वो भुगतते रहेंगे। ये मैं समझता हूं कि आपकी मेहरबानियों से उनका बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, सवाए इसके कि कोई पॉलिटिकल बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, और वो सिर्फ रिहाई के ऊपर ना हो, मुल्की अमूर के ऊपर हो, एजेंडा तय हो। मैं तो सच बात कर रहा हूँ कि आप जैसे लोगों के होते हैं वो रिहा नहीं हो सकते, वो कलाकार उसका आपके पास है ही कोई जिन्होंने सिर्फ टीवी पे प्रोग्राम करने हैं, अपनी रेटिंग बढ़ानी है, तोता फाले निकालनी है, उनके होते वो अंदर ही रहेंगे। अजहर साहब जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, अच्छा जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं उसने इमरान रियाज का भी जिक्र किया है, शहबाज गिल का भी किया है, और ये बात तो अली मीन की है कि बंदे होते कोई नहीं, अब अंदर जाके कहते हैं कि जी लाखों लोग आ रहे हैं, इनकलाब आ चुका है बाहर। ये कोई आपकी अंडरस्टैंडिंग है? आप भी मिले हैं, मुलाकातें तो आपने भी की हैं। अपना जुल्फकार राज साहब, देखिए मेरी बात सुनिएगा। पहली तो बात है कि जहां तक इमरान रियाज है या डॉक्टर शहबाज गिल है या बाकी और जो बात, उनका अपना एक ओपिनियन है, पार्टी अपना ओपिनियन अपने तौर पर बनाती है, पार्टी का बाकी किसी से लेना देना कोई नहीं। ठीक है, हर एक का अपना नुक्ता नजर है, वो बयान करते रहे उससे। अब अली अमीन गंडापुर का बहुत सच पता है, अगर इतना बात कर रही है ना, मैं नहीं बताना चाहता। इमरान रियाज से मेरी बात होकर जो कुछ उन्होंने कहा है, अगर मैं वो बताऊं अच्छा नहीं लगेगा, उनके भाई के बारे में अगर बात करूं अच्छा नहीं लगेगा। छोड़े तो बताएं, क्यों नहीं बताएं? वो सारी पार्टी की क्लास ले रहे हैं, अभी बताएं। नहीं ये बात यार नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए जुल्फकार राज साहब, अभी फलक जवेद के बारे में जो फलक जवेद के बारे में उसने कह दिया, मैं समझता हूं इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है, आपने इस गर्दाब से कैसे निकालना है। नवाज शरीफ आए कौम से माफी मांगे कि मैंने इस जियाउल-हक से लेकर अब तक हर डिक्टेटर का साथ दिया है, मैं कौम से माफी मांगता हूं। अब राणा सनाउल्लाह के उस बयान के बाद कोई डाउट नहीं रह गया, कोई डाउट नहीं रह गया। वोट को दो का नारा लगाया था इसने। इमरान खान को भी माफी मांगनी चाहिए, कहां है जनरल पाशा से लेकर बनाने की, वो आ जाए जनरल पाशा से लेकर और आखिर तक बाजवा साहब का वो बूट पॉलिश करते रहे। अब्बा जी कहते थे, अगर ये कहे और वो खुद इकरार कर चुके हैं कौमी मीडिया पर कि मेरे से जब वोट पूरे नहीं होते थे असेंबली में, तो मैं DGIS आप पूरे करके दो वोट। नवाज शरीफ का रूहानी बाप का नाम बता दें क्या था? मैं तो नहीं कहता, खुद कहता है जियाउल हक के बारे में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जुल्फकार राज साहब को भी पता है, डॉक्टर सईदाई को भी पता है, हर एक को पता है, हर एक को पता है कि रूहानी बाप कौन था, उसने पाकिस्तान के लिए
पाकिस्तान की फौज के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए बेहतरीन काम किए थे। और जियाउल हक साहब जो है वो रहमतुल्लाह अलैह हमको आगे लेके और जाना है, शहीद वो हुए हर हैं। वक्त और क्या शहीद करना हुए है, हैं, वो ये वही छोड़ दे, कहते हैं। हमें खामियां वो क्या कानूनी है, तौर बुराइयां पर क्या भी है, ये वो छोड़ दे, शहादत इस के मुल्क को मर्तबे आगे पे क्या फाइल लेके हो जाना है हुए वो हैं। बात करें। आप क्या बातें करते हैं? आगे चलो, जियाउल हक रहमतुल्लाह अलैह है, आगे ओ जाओ। भाई बातें भाई जुड़े भाई इनकी। इस तरह करते हैं, चले नवाज शरीफ का काम एक निकला है, कमीशन अपनी बना बात लेते करें। हैं, एक कमीशन बनाते हैं। नवाज शरीफ ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है पहले वो तय कर लेते हैं, पहले वो तय कर लेते हैं। मामला तो है जो इस मुल्क इमरान के साथ खान की खिलवाड़ रिहाई का, नवाज वो शरीफ तो ने आलू किया रख है। के आ चुके हैं, वो तो आलू रख के आ चुके हैं और हुकूमतें संभाल चुके हैं। पंजाब और वफाकी हुकूमत उनके पास है, अजहर साहब, वो पूरे मुल्क को चला रहे हैं। वजारत उस्मा, वजारत आला उनके पास है, उनकी बात छोड़ दें, अब तो उसकी करें जो अंदर है। कर दी है इन सियासी जमातों ने। नहीं, अक्सर तहरीके इंसाफ ने तो नहीं मुल्क को लाके जाकर अजहर जिस साहब, तरह अपने मादी याद जिस रखें तरह कि अगर इन्होंने मादी- तोता फाल निकाली है, अगर आप मैं भी एक तो चिड़िया कह रहे फाल हो, मुल्क निकाल को आगे देता लेके जाना है, हूं। उसका देख हाल लीजिए निकालें कि इस मुल्क को इमरान कैसे खान- लाना है सही डगर पे, इमरान इस मुल्क को राय रात में मुझे कैसे लेके आना है कहीं वो भी बताएं। जेल से बाहर आता वो हुआ निकाले नजर ना, नहीं आ बाहर रहा निकाले को घर से है। और निकाले ना इमरान नवाज खान की शरीफ को। बहनों ने जो कहा है मुझे मुझे बेचारा वो पता सही नहीं नजर उड़ाता आता है कि मेरी मुझे जान पता नहीं चली उड़ाता जाएगी जेल के फिर रहा था। अंदर, ऐसे ही लग रहा है। यार खुदा का खौफ करे, कितनी बड़ी बात आप कर गए हैं कि तोता फाल है या इंफॉर्मेशन आपकी? तोता फाल, जैसे अदर सदीक साहब तोता फाल निकाल रहे हैं, मेरी चिड़िया नहीं, फाल है। किसी यार, का मैं फिर बताता मरने चलूं, देखिए मेरी बात सुने, मरने पहले का देखिए, इमरान तो खान को जेल से निकालने की बजाय आप बता दें, ये कह रहे हैं कि बेचारे नवाज शरीफ का वो मासूम कमीशन आदमी बना है। दो। यार अजीब बातें नौकरी कर करनी रहे है हैं इन्होंने। डॉक्टर साहब, आप बोलते नहीं, आपको नौकरी बात करनी, मैंने तो नौकरी कोई नहीं करनी ना, मसला ये है मैंने कि तो सच बोलना और हमेशा तोते सच बोलता हूँ। अच्छा, हमेशा अजहर सच साहब, बोलता हूँ। तोता मैंने फाल नौकरी नहीं निकाली। कर रही, ना अजहर मुझे साहब, डर लगता किसी से, पाशा ना साहब, मुझे खौफ है किसी से, अजहर साहब, इनको खौफ है, डर है। पाशा साहब, ये तो बेचारे घर से इजाजत लेके आते हैं, बाथरूम ही जा रहा है कि नहीं जाना मैंने इनके लिए। अभी आज के वजीर आजम का हाल देख ले, बाथरूम जाना हो तो इजाजत लेके जाना तो है। अच्छी बात है ना, एक सफा यार, है छोड़े यार। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बात की को। आवाम के लिए। ये छोड़ दे इस बात सियासतदान को। और फौज जो है छोड़े। वो एक सफे वो पर जाके है। उसका बाजे अच्छी का बात हाल है, पता करे क्या हाल है अच्छी बेचारे बात का। है ये, बाजे हमें इस का पर पता फख्र करे, करना चाहिए। तो आपको यहाँ तक आप अपने ले आया। बंदे को तो निकलवा दो। कुछ जनरल अब बाजे का देखिए, पूछे जाके अजहर क्या हाल है साहब, उसका। पाशा साहब कह रहे हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये वाला, हाँ अच्छी बात है, यस बहुत वेल डन कहते हैं सेम पेज के ऊपर है, सेम पेज के ऊपर है। अच्छा अपना ना, हमारा एक दोस्त होता था, बीवी की बड़ी खिदमत किया करता था, तो लोग उसे मैं भी अच्छी मुरीद गाल है कहते वैसे। थे, रन मुरीद कहते थे उसे। हमने कहा यार ये क्यों कहते हो इसको? मैंने कहा इसका मतलब क्या है? अब पता नहीं अगर सियासी आदमी है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या मुरीद कहेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं आता, आपको शायद पता हो क्या कहते हैं उसको। मुल्क को अब कौम जो के जो लिए, मर्द अगर जो मर्द बीवी के नीचे लेगा उसे रन पाकिस्तान मुरीद की तो कहते हैं, ये तो मैशत मुझे को पता है। गर्दाब से लेकिन निकालने ये के जो लिए सियासी लोग इमरान किसी खान को ने जो देखें, गंद डाला था मौका दें, सब उसको बोल साफ सकें। करने के लिए अजहर साहब, अजहर ये साहब, फौज अजहर और साहब, नवाज जरा शरीफ एक पेज पर है, बारी- बड़ी बात है। बारी हो पे गया। जरा बात कर लें, उसको डॉक्टर साहब बता दें को क्या मौका नहीं मिल मुरीद रहा। वही ना, अजहर भाई, देखें अजहर भाई हमारे दोस्त हैं लेकिन वो मौके नहीं दे रहे किसी को। अजहर भाई आप ये बताएं कि आप इमरान खान के वकील हैं, आपके पास वकालतनामा है उनका? जी बिल्कुल है। अच्छा है, एक तो वो आपने बिल्कुल है। दिखाना है सबको कि आपके पास मौजूद है। ये क्या बात दूसरी कर बात रहे ये है, यानी आप- वकालतनामा यानी तो हमारे गैर ही बन लगाए, गई। नहीं, मेरी वो बात हमारे सुन। डॉक्टर सईद लाई का मसला कुछ मेरी नहीं बात रह तो गया सुन ना। लें यार, वो मुझे याद आ अजहर साहब मेरी गल तो सुन लो। दूसरी बात ये है कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे माहिर वकील मौजूद हैं और पर्चे पे पर्चे हो रहे हैं, बेलें नहीं हो रही, तो हमें अपने भाई की काबिलियत पे, सलाहियतों पे शक हो गया कि इतना माहिर आदमी जो है उसकी इतनी मेहनत नहीं, वो बेचारे जानते नहीं होते यार, वो बेचारा मजलूम है, उसका कोई वकील इस काबिल नहीं है। मजलूम है। इमरान खान ने कहा भाई मेरा भाई वकील कोर्ट भी में है, क्या करना है मेरी इजाजत इन्होंने? भी तो है, फोटो बनवानी है, कोर्ट में है। तस्वीर बनवानी है, खबर बनवानी है, फॉलोइंग करनी है, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कोई अकल की बात करनी नहीं है। भाई ये थोड़ा कोर्ट देर लाखपत में जो लोग हैं, डॉक्टर साहब आजकल डॉक्टरी शुरू करें, आपको अच्छा लगता सर है? मैं आपको सियासत टीके लगाऊंगा, जो आपके आपकी बस का बीमारी का काम इलाज मैं कर दूंगा, फिक्र ना करें। जो आपको प्रॉब्लम है मैं उसका इलाज कर दूंगा। मदद करूं आपकी कोई नहीं। मेरे भाई हैं, मैं आपके बिल्कुल जिस तरह मुनासिब इलाज कहाँ करूंगा। बनाना है क्लिनिक बताए ना। देखें पहली बात यह है कि आप पहले बाकी कैदियों का भी ख्याल करें। अजहर साहब वो कहते हैं कि कोर्ट लाखपत में कोई नहीं जाता, वर्कर जहां बंद है उधर कोई नहीं जाता, वहां खबर नहीं बनती, अडयाला में सारे चले जाते हैं, वुकला भी, लीडर भी, सीएम भी। ये देखे ना, ये मजा है ना, ये जबरदस्त बात है, ये मजा है ना। जो
कोट लाजपत में लोग हैं, असीर हैं, इनका क्या स्टेटस है वैसे? असीर भी हैं, फकीर भी हैं, इनको बेचारों को पूछते नहीं है। जनाब जब भी जाना होता है ना, सहाफियों को अंदर दाखिल नहीं होने देते। वोकला मैं बताने लगा हूं आपको। देखें, मिसाल के तौर पर मैं 19 सितंबर बुशरा बीबी और इमरान खान से मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं पता नहीं 20 चुका हूं कि जनाब मेरी मुलाकात कराई, जाने नहीं देते। सर क्या बात कर रहे हैं? आ जाए बैठकर, वो सारी वीडियो शीडियो वहां मौजूद है, वो निकाल लेंगे वीडियो किसी दिन। मेरी जब भी जाना होता है, मुलाकात होती है दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर, ठीक है ना जी। वहां क्या होना था, आप अंदाजा लगाएं, जमानते भी मेरिट पे डिसाइड हैं, यानी इंटायर जमानते भी साल हो गया। 9 मई के केसेस हाई कोर्ट में नहीं लग रहे यार। डॉक्टर साहब, हाँ जी। रात इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा जी खुदा न खास्ता हमारे भाई को मार दिया जाएगा और फलां फलां लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे। और उन्होंने कहा कि ये बात इमरान खान ने खुद हमें बताई, ठीक है, पहले हम नहीं बताती थी, अब हम बता रही। वो कहते हैं कि जी मामला सेटल होने जा रहा है, इमरान खान बाहर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ शिद्दत और हिद्दत बढ़ती चली जा रही है। ये मुल्की हालात जब तक पॉलिटिकल ठीक नहीं होंगे तो बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? देखिए, पॉलिटिकल हालात ठीक तब होते हैं जब सारी पार्टीज नेक नियति और खलूस से तय करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब, उनकी बहनें और जो उनके करीबी लोग हैं वो इस मामले को सेटल नहीं होना चाहते। अच्छा, सेटल नहीं? देखें, अब आप उसकी बहनें भी नहीं चाहती कि सेटल? बहनें जो हैं वो उनका एक ही मुतालबा है कि उसको रिहा करें। अब जब उसको रिहा नहीं करते तो अगले एजेंडे पे जाते ही नहीं है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ाती एजेंडे के अलावा मुल्की एजेंडा कोई नहीं है। राना सुनावला ने कहा कल के टीवी पे, उसने कहा कि जी हमने 3-4 ऑप्शन दिए हैं, 3-4 दफ़ा उसको ऑफर किया है, लेकिन वो रिहा होना ही नहीं चाहता। नहीं, देखिए, रिहा होने के लिए भी कोई तरीका किसी बात पे डील पे नहीं आते। नहीं, डील की मसला ये है कि वो भी मुल्क की डील होगी ना, कोई मुल्क के लिए होगी। अगर वो कहे कि सिर्फ मुझे रिहा कर दें और मैं और कोई बात नहीं मानता कि मुल्क के मईशत के हवाले से, निज़ाम के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से और अमेंडमेंट्स के हवाले से, अदालतों के हवाले से, उस पर तो बात नहीं करते। और दूसरा ये है कि ये जो पाकिस्तान की तारीख है, इसमें हमेशा जब लीडर जेल में जाता है तो ये शोर करते हैं जी इसको मार देंगे। तो भाई क्यों मारेंगे? किसने मारना है उसको? अगर मारना होगा तो कोर्टों से सजाए मौत की सज़ा मौजूद है। अगर किसी केस में ऐसी सज़ा होगी तो उनको फांसी लग जाएगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें सजाए मौत दी जा सके। जो मुख्तलिफ केसेस हैं जिनकी बात अभी कर रहे थे हज़रत साहब, कोई चोरी शिकारी का केस है, कोई और इस तरह केस है जो मामूली जराइम है या जिनके अंदर उम्र कैद हो सकती है, इससे ज़्यादा सजा नहीं हो सकती। अच्छा, अजहर साहब, कैसे लगता है खान साहब की बहनों को कि उनको मार दिया जाएगा? यानी ये बहुत ही बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल अजहर सदीक साहब नहीं सुन रहे, उनका लिंक का इशू है। पाशी साहब, आप क्या समझते हैं कि कैसे उनको ये फियर है या खौफ है या इंफॉर्मेशन है, या खान साहब को कैसे फील हो रहा है अंदर कि इस लेवल तक चीज़ें जा सकती हैं? अच्छा, मेरी जो स्टडी है और जो मैं इस केस को देख रहा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखा है कि इमरान खान की पार्टी जो है, और अजहर सदीक साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि पीटीआई जो है वो इमरान खान से शुरू हुई थी और इमरान खान पर ही एंड है उसका। अच्छा, यानी पीटीआई में कोई और नहीं है, ये बात इनकी दुरुस्त है। अब वकला की एक लंबी कतार है और इस बात का इजहार उनकी बहन कर भी चुकी है। अच्छा जी, जरा मैं शेर अफजल मरवत साहब भी लाइन पे हैं, जरा उनसे पूछ लेता हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरवत साहब, जो पीटीआई के अंदर ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट हुई है, आपने भी बड़ी सच्ची बातें की हैं, अली मीन गंडापुर में सर आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी कुछ बातें की हैं और अली मीन गंडापुर ने भी की हैं, और ख़ासकर मोहसिन नकवी वाली बात पीटीआई को हजम नहीं हो रही। आपने ज़ाहिर है कुछ शवाहद की बेस पे की होगी कि उसने बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन पीटीआई सारी कह रही है कि ये तो मजाक है। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज आउट ऑफ कंटेक्स्ट बयान हो रही है। मैंने खुद बयान किया कि पंजाब में जब सीएम थे तो मुझे लाहौर में इन्होंने गिरफ्तार किया, 3 दफा इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया। अली अमीन खान ने जिस कंटेक्स्ट में बात की है वो ये थी कि जब मुज़ाकरात होते थे एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ, इसमें 1-2 अदवार का मैं एनी शाहिद हूँ, तो इस दौरान जो वजीर दाखिला है वो शायद ये कोशिश जरूर किया करते थे कि बात बन जाए।
ओके। लेकिन ये रिहाई का क्रेडिट तो मैं खुद उनको नहीं दे सकता हूँ। अगर खान की रिहाई के लिए कोई कोशिश किसी ने की है तो वो पीटीआई का वर्कर है, और ये पीटीआई के लोगों की खान से मुलाकात में रुकावट आ जाती थी, या कोई लोग उठा लिए जाते थे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब या इस्लामाबाद में कोई मसले पेश आते थे। ओके। अच्छा शेर अफजल साहब, जो मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, सारी जाके उनके पास चली जाती थी अली अमीन खान के पास कि भाई आप कुछ करें। ओके। तो अमूमन जो है अली अमीन खान जो है वो मोहसिन नकवी की वसातत से पीटीआई के करते थे, तो उन्होंने इस कंटेक्स्ट में ये बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो भी उन्होंने बहरहाल पॉजिटिव रोल प्ले किया, आपने उसका तज़किरा कर दिया जितना किया, जितना आपके नॉलेज में था, लेकिन मौजूदा जो लीडरशिप है पीटीआई की, आप समझते हैं कि ये सिंसियरली कोई एफर्ट कर पा रही है, ये खान को बाहर निकाल लेगी? देखिए, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि नए वजीर आला जो है वो कोई तीर मारेगा, और जब वो आए और जिस अंदाज में उन्होंने, आपको याद होगा, जो बयानिया बनाने की कोशिश की और पे दर पे ताबड़तोड़ हमले किए एस्टेब्लिशमेंट और मरकजी हुकूमत पे, तो वर्कर जो है उनमें बड़ी गर्मजोशी पैदा हो गई थी कि शायद उनका मसीहा आ गया है। लेकिन बदकिस्मती से 2 माह के अंदर जो बातें उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि मैं एहतजाज की सियासत का चैंपियन हूँ। तो मुझे याद आता है कि 9 मई के बाद जब मैं इन सब की कैंपेन कर रहा था, तो इनके अपने हल्के में ये कॉर्नर मीटिंग नहीं कर पाते थे। और दूसरी बात जो इंतहाई रंज देने वाली, ये मैं आज बनू गया, रास्ते में खुशालगढ़ पुल के पास गया, वहाँ पीटीआई का उजड़ा हुआ कैंप था, इन्होंने रोड बंद किया हुआ था। अच्छा। तो मैं उन 5-6 वर्करों के साथ ठहर गया। उनकी मैंने एक वीडियो अभी मैंने अपने ट्विटर पे अपलोड की है। उन्होंने कहा कि क्वाड पुलिस आई और उन्होंने जो है बड़ी ही उनको मार उनको पड़ी पुलिस के हाथों। इसके अलावा पूरा जो सामान है तोड़ दिया। अब केपी में हजरत की हुकूमत है, इनकी हुकूमत में इनकी इजाजत के बगैर। अच्छा, ये नहीं केपी के अंदर भी वर्करों को पेंटी लग रही है? पेंटी लगी, मैंने तो कल कहा था कि 3 दिनों में पेंटी लगेगी, लेकिन वो तो 3 दिन नहीं, 3 घंटों के अंदर ही पेंटी लग गई। और ये सारे, लेकिन इससे ही वाजे हो गया कि फिर जो है मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब हरिपुर में इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि मैं कोई धांधली न करें, और अगर किसी ने धांधली की तो सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। क्या सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। तो अफसरान को ये तड़ी भी लगी, लेकिन धांधली भी हो गई, जीती हुई सीट भी हार गए, और अभी तक जो है वो सूरज नहीं दिखाया गया है। तो लिहाजा सारी उम्मीदें इनसे वाबस्ता थी, लेकिन वो ऑपरेशन पे या ड्रोन अटैक्स पे या जो अफगानों के एक्सोडस पे जो खान का वो नैरेटिव था, वो तो सब इन्होंने रिवर्स कर दिया। बिल्कुल ठीक है। मरवत साहब, आपने थोड़े वक्त में बड़ी तलख बातें कर दी, सच्ची बातें कर दी। अजहर सिद्दीक साहब, आप देख लें, बराह रास्त आपने सुन लिया कि मरवत साहब क्या कह रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं फिर बताता चलूं, मरवत साहब पाकिस्तान तहरीके, पहले मुझे तो बड़ी हैरानगी होती है, मेरे भाई भी हैं, बड़ा ताल्लुक भी है, वकील भी हैं। इमरान खान साहब का बाहर कोई आना सियासी मसला नहीं, अदालत में केस लगे हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पर अपीलें सुनी जाएं, देर नहीं लगेगी इमरान खान साहब का बाहर आना। शेर अफजल मरवत साहब को शायद अंदाजा नहीं है इस बात का, या वो कहना नहीं चाहते इस बात को सामने रखते हुए। यानी एक तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं ना आपको, ये अदालती मामला है, अब इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब जो मामला जो लेट होने का मसला था, वो समझ आ गई कि हम बहुत कुछ के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के ऊपर। अब जब से सुहेल अफरीदी आए हैं ना, सुहेल अफरीदी के आने के बाद, सुहेल अफरीदी के आने के बाद के हालात देखे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मुसीबत पड़ी हुई है उन लोगों को, कि ये जो हमें अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान साहब जो है वो अदालत के जरिए आप उनको बाहर लाने में दिलचस्पी नहीं रखते, कानूनी जंग आप लड़ना नहीं चाहते,
आप ट्विटर पे, आवाज आ रही है मेरी? टेलीविजन आ पे, रही। चैनल्स पे अपनी जंग मेरी लड़ने में आवाज खुशी आ रही है महसूस आपको? करते आ हैं रही। कि यार ये आपने किनको बिठाया हुआ है? ये कोई नून लीग का नुमाइंदा बिठाया हुआ ऐसा आपने? ही हमने दौर ये देखा मुस्तफा है, कमाल तारीख में पाशा पढ़ा साहब का है ताल्लुक कि तहरीके भुट्टो के वकला भी इस्तेकाम इस पाकिस्तान मसले के को साथ है ऐसे या लेके नून लीग चले के साथ थे, है? भुट्टो को मुझे अभी तक समझ नहीं आया आपने ये किनको बिठाया हुआ है? नहीं है पाक पीटीआई के वकला के अंदर के इमरान खान को रिहाई दिलाई जाए। कानूनी जंग नहीं लड़ना चाहते ओके। आप, क्योंकि अगर कानूनी जंग लड़ेंगे तो पाशा इमरान साहब- खान साहब बाहर आएंगे और आपकी पाशा साहब- दुकानदारी खत्म हो जाएगी। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आपका टेक आ गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। कल इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए सब दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।